कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से प्रभावित बताया है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र असमानता पैदा करने वाला है, जबकि मोदी सरकार ने 10 सालों में शिक्षण संस्थान एम्स खोले जिसका सभी वर्ग के लोग समान रूप से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कहा कि उन्हें बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ लेना चाहिए। सरकार सभी चलाई जा रही योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए 400 पार की बात कर रही है, जिसमें बीजेपी 370 और अन्य सहयोगी मिलाकर 400 पार जाएगी। 4 जून को देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बनेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में महिला अपराध, रेप सहित अन्य घटनाओं में वृद्धि हुई है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन द्वारा जारी घोषणा पत्र, जहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर आधारित है, वहीं इस घोषणा पत्र में कम्युनिस्टों के माओवाद की झलक भी दिख रही है। उनके घोषणा पत्र में जहां जातिगत सर्वेक्षण की बात की गई है, जातिगत गणना की बात की गई है, वहीं सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात की गई है। और घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि इस सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम इस देश के लोगों की संपत्ति का सर्वेक्षण करेंगे और उसका पुनर्वितरण करेंगे। एक तरह से कम्युनिस्टों की माओवाद नीति पर काम करते हुए इस तरह की घोषणा उन्होंने अपने इस घोषणा पत्र में की है। और हमारा मानना है कि इससे इस देश के लोगों का जो अपना धन है, अपनी संपत्ति है, अपनी जायदाद है, यहाँ तक कि अपने घर और घर के अंदर रखा गया सोना चांदी, जो उनके आभूषण तक हैं, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उन्होंने ये कहा भी है कि इस संपत्ति का सर्वेक्षण करके उसको पुनर्वितरण किया जाएगा। सरकार अपने अधीन लेकर ये फैसला करेगी कि किसको देना है, किसको नहीं देना। इसलिए ये विषय हमारे देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल नहीं है। ये विषय हमारे देश की जनता की मानसिकता के अनुकूल नहीं है। हमारे देश में हमारे देश की जनता बचत करती है, सेविंग करती है अपने भविष्य के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अगली पीढ़ी के लिए। तो एक सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे देश की जनता की मानसिकता में रहता है। और अगर इस तरह का कानून बनता है तो वो कॉन्सेप्ट समाप्त होगा, जिसके कारण आज हमारे देश की जनता की सेविंग के आधार पर जो सरकार को टैक्स मिलता है, उस पर सरकार चलती है। इसलिए ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू करने की कोशिश इस घोषणा पत्र से माध्यम से की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है।